जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज में आप सभी को स्वागत है। हम आगे की बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, जिसमें आप सब बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ध्यान दीजिए। हमको आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यदि आप सबको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक बटन दबाइएगा। तो हम चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया था, 52 तक क्वेश्चन हो गया था। आगे की क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है मांस निविदकर्ता का कार्य करता है। तो पपाइन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो क्या करता है, मांस को निविदा करता है ना, निविदा करता मतलब मीट टेंडराइजर का कार्य करता है। तो पपाइन, ठीक है ना। पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। पाचन की प्रक्रिया में कौन मदद करता है? तो एंजाइम जो है पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। कोई दिक्कत है? अगला बोल रहा है कि एक एंजाइम की गतिविधि को खालिस्तान के रूप में संशोधित किया जा सकता है। तो पीएच के रूप में, ठीक है ना। एक एंजाइम की गतिविधि को खालिस्तान के मतलब परिवर्तन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब पीएच के मान के जो है उसको संशोधित, मतलब उसके गतिविधियों को परिवर्तन द्वारा, पीएच परिवर्तन के द्वारा क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। सजीव जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? रूबिस्को। क्या है? तो रूबिस्को सजीव जगत में जो है, सजीव जगत में पाए जाने में प्रचुर मात्रा में जो एंजाइम होता है जो है रूबिस्को होता है। क्या होता है? रूबिस्को, ठीक है। बोल रहा है कि डाइस्टेट्स है ना, एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि होता है, ठीक है ना। डाइस्टेट्स एंजाइम का स्रोत जो होता है लार ग्रंथि होता है, ठीक है। लार ग्रंथि के द्वारा ये स्राव होता है एंजाइम। आगे चलते हैं क्वेश्चन। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तन होता है? तो इमाइलेज के द्वारा जो है एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम है इमाइलेज, जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज और एल्कोहल में परिवर्तन होता है। इसमें कौन कौन? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? तो एल्कोहल में। समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत, जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन का प्रयोग सुनिश्चित करता है। तो कीटाणु शोधन को जो है जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जल को कीटाणु जो होता है उसको निवारण करने के लिए। विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस का नाम क्या है? क्लोरीन गैस जो है विरंजक चूर्ण बनाने में उपयोगी किया जाता है। क्लोरीन एक प्रकार का गैस है उसको। कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी जो होता है जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसे हम उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। लिपोप्रोटीन कहते हैं। उच्च घनत्व का लिपोप्रोटीन जो होता है वो अच्छे प्रकार के उच्चतम स्रोत के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है ना। तांबा माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम में संबंधित होता है। तो साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम में से संबंधित रखता है, ठीक है। बोल रहा है आगे क्वेश्चन, हम बोल रहा है कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विंस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? विंस, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है विंस के द्वारा आयोडीन की सबसे अच्छा स्रोत आता है हमारे शरीर में। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयोडीन सबसे ज़्यादा मात्रा में समुद्र में कौन सा शैवाल से बोल रहा है कि समुद्र शैवाल से कौन सा तत्व प्राप्त किया जा सकता है? तो आयोडीन। अधिकांश पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कब होता है? लोहा जो हरी पत्तेदार सब्जियां होता है उसके पत्ती में जो है पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रचुर मात्रा में सब्जी में लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, है ना। कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? तो सेव जो है आयरन से भरपूर होता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी हम काटने के बाद देखिएगा वहाँ पे भूरा रंग हो जाता है, ठीक है ना। तुरंत काटने के बाद एक मिनट के बाद क्या हो जाता है, उसका रंग भूरा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण जो है हमारे शरीर में लोहा की कमी हो जाता है, तो एनीमिया एक प्रकार का बीमारी हो जाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्या चीज़ नहीं पाया जाता? तो आयरन नहीं पाया जाता और विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। आजकल जो है संतुलित आहार के रूप में दूध को नहीं माना जाता, क्योंकि आयरन और विटामिन सी जो जिस मात्रा में होना चाहिए उसमें उपस्थित नहीं है, इसीलिए संतुलित आहार नहीं माना जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि एक रेशेदार प्रोटीन है। तो केराटिन एक प्रकार का क्या है? रेशेदार प्रोटीन है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है लेड की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि चॉकलेट बनाने में लेड की अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारे हानिकारक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। खट्टे फलों में पेड़ के पत्ते पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण ही पीले पत्ते पर जो पीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण पीले पत्ते मतलब कि क्या कर सकते हैं, धब्बे पड़ने के कारण उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरीके से सोख नहीं पाता, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोख पाता है, इसीलिए जो होता है पेड़ पौधा में क्या उसको बना कहते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाता है, जिसके कारण पत्ता धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैग्नीशियम की उपस्थिति जब बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि हो जाता है तो धीरे धीरे टूट करके पत्ता नीचे गिर जाता है। मैग्नीशियम खालिस्तान एक घटक धातु है, तो क्लोरोफिल अणु का एक प्रकार का क्या है, घटक धातु है, ठीक ना। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल अणु का एक घटक धातु है। गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, तो कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा हमारे जो प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं जो होती है उसके बच्चों को पालन पोषण करने में, उसके मतलब कि शरीर को वृद्धि करने में कैल्शियम की मात्रा उसमें चला जाता है, और आयरन की मात्रा उसमें चला जाता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। पौधे के लिए प्राथमिक पोषण तत्व के रूप में किन तत्व को माना जाता है, तो नाइट्रोजन को माना जाता है, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में किसे माना जाता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और अधातु बोले तो भी ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। गैस भी बोले तो ऑक्सीजन, कोई दिक्कत समझ में आया। मानव शरीर में 3 क्वेश्चन उठ सकता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व तो ऑक्सीजन, अधातु तब पर भी ऑक्सीजन, ठीक है ना, कोई दिक्कत, और गैस के रूप में तब भी ऑक्सीजन, क्लियर, कोई दिक्कत। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु के रूप में कौन पाया जाता है मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में धातु तो कैल्शियम, क्योंकि हमारा हड्डी पूरा जो है कैल्शियम की ही बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम एक प्रकार का धातु है, इसीलिए धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, तो कैल्शियम, ठीक है। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, तो 65% जो है प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पाचन करता है, तो पेप्सिन को जो है प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है, पेप्सिन। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम जो है रेनिन होता है, ठीक है ना। दूध को दही में बदलने वाला जो वाला एंजाइम जो होता है रेनिन होता है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। दही में पाया जाने वाला कीटाणु का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण वो खट्टा होता है, ठीक है ना। दही का खट्टा रंग, खट्टा जो होता है किसके कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण। खाली तुम बोल रहा है कि डॉट एक उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट जो है एक प्रकार का उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है, बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट को, ठीक है। किसके कारण जो है सोडियम की कमी हो जाती है, किसके कारण सोडियम की कमी, सोडियम की कमी किसके कारण होता है, दस्त के कारण, मतलब दस्त माने उल्टी के कारण, है ना, कोई दिक्कत। उसके डायरिया जो होता है उसके कारण क्या होता है, डायरिया जो होता है उसमें उल्टी भी होता है ना, लेटरिन बाथरूम जो होता है, किसके कारण सोडियम की कमी हो जाती है, तो दस्त के कारण सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम की कमी होती है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर कौन से तत्व की कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। निर्जलीकरण मतलब हमारे जो जितना पानी रहना चाहिए हमारे शरीर में उतना नहीं रह पाता, तो निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण में कौन सा तत्व की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। आहार में नमक का प्रमुख उपयोग क्या है, तो भोजन के पचाने के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। समझ में आया। आहार में नमक का प्रमुख उपयोग किसके कारण उपयोग किसमें होता है, तो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है ना। एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है 150 से 200 मिलीग्राम होता है, ठीक है ना। एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो स्तर होता है 150 से 200 मिलीग्राम तक हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो किसके कारण, तो यहाँ पे दिया होगा तो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा होता है, तो हरा नहीं लाल होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है, क्योंकि यह क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया करता है और क्या बना देता है, बहुत ही खराब गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया कर करके उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे रक्त को बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। रक्त का द्रव है ना, रक्त का द्रव भाग जिसमें कणिका नहीं होती है क्या कहलाती है, तो सीरम कहलाता है। सीरम एक प्रकार का रक्त का भाग ही है जिसमें कणिका नहीं होता है, तो सीरम। इसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो है रक्त वाहिकाओं में बहने के दौरान यह रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हेपेरिन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है, तो थ्रोम्बिन के कारण रक्त का थक्का बनता है और थ्रोम्बिन को ही प्रभावित कर देता है, ठीक है ना। क्या हेपेरिन, ठीक है। बोल रहा है कि कमरे के ताप पर धातु
खालिस्तान हो सकती है तो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में हो सकता है। तो ठोस के रूप में अधिकतर धातु ठोस के रूप में रहता है कमरे के ताप पर, और एक तरल अवस्था में धातु पारा होता है, ठीक है ना। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता। जस्ता इंसुलिन जो है, इंसुलिन में जो है कौन सी धातु उपस्थित होता है? तो जस्ता उपस्थित होता है, ठीक है। पाचन के दौरान प्रोटीन में परिवर्तन होता है तो इम्यूनो अम्ल जो है प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है। पाचन के दौरान इम्यूनो अम्ल जो है प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आगे चलते, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। अभी तुरंत बता रहे थे, हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया कर उसको नष्ट कर देता है, ठीक है, जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में और हमारा शरीर जो है धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होता है, ठीक है ना। दांतों के इनामेल पर जो धब्बे पड़ने पर क्या होता है? तो पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर, ठीक है ना। मतलब कि दांत में इनामेल पर जो धब्बे पड़ने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो पानी में जो फ्लोराइड का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे इनामेल जो परत जो है हमारे दांत को सुरक्षा प्रदान करने वाला कवच जिसे कह सकते हैं, उसको प्रभावित करता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे पीला उला हो जाता है, ठीक है। रोग और प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। बोल रहा है कि चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रीडर पेस्ट, स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। ये सब जो है कौन सा किसके कारण होता है? विषाणु। चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रीड पेस्ट, स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग जो है किसकी कमी होता है? थायमिन की कमी, जिसे थायमिन रासायनिक नाम विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है, ठीक है ना। बेरी बेरी रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B1। तो B1 को क्या बोला जाता है? थायमिन, ठीक है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि अस्कर्वी, अस्कर्वी त्वचा जो है, अस्कर्वी जिसे हम त्वचा रोग भी कहते हैं, किस विटामिन की कमी होता है? तो सी, विटामिन सी के कारण जो है अस्कर्वी रोग होता है, जिसे त्वचा रोग भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, है ना, रिकेट्स बीमारी होता है जिससे विकृति हड्डियाँ, मतलब हड्डी जो है क्या हो जाता है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है, ठीक है ना। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो एल्मो नीला टाइफी के कारण होता है। एल्मोनीला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पानी पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग होता है? तो है टाइफाइड ही होता है, ठीक है ना। दूषित मतलब गंदा जल पीने से जो है कौन सा बीमारी फैलता है? तो टाइफाइड। बिडाल टेस्ट का उपयोग, बिडाल टेस्ट का उपयोग जो है टाइफाइड को जांच करने के लिए, निदान के लिए किया जाता है। जांच एक प्रकार का बिडाल टेस्ट एक प्रकार का जांच किया जाता है जिससे टाइफाइड मतलब कि उसका जांच किया जाता है, ठीक है ना। समझ में? चलिए, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से टाइफाइड होता है? तो जीवाणु के कारण। टाइफाइड जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, ठीक है। घरेलू मक्खी से कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड जो है बहुत बहुत गंदे से आता है, कहीं पे से बैठ करके और हमारे भोजन पर बैठ जाता है, उसी को हम यदि हम अंदर की ओर खा देते हैं, जिसके कारण हमारे यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत अच्छा है तो आपको कुछ नहीं होगा, यदि खराब रहता है तो क्या हो जाता है? टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देकर खाइएगा। दूषित भोजन जो है कौन सा रोग फैलाता है? दूषित भोजन जो है टाइफाइड मतलब दूषित भोजन खाने का मतलब गंदा भोजन जो है क्या फैलाता है? तो टाइफाइड। प्रभावित व्यक्ति का मल मूत्र पीने के पानी में मिल जाने से रोग कौन सा हो जाता है? हैजा, ठीक है ना। हैजा रोग जो है, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का हैजा है, उसके मूत्र जो है किसी मतलब कि भोजन पर पड़ गया या कुछ पर पड़ गया, उसको हम डायरेक्टली हम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हैजा बीमारी हो सकता है ना। यदि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बशर्ते जिसका कमी हो जाता है उसके ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मीना-माटा बीमारी, मीना-माटा बीमारी जो है एक प्रकार का तंत्रिका विकार बीमारी, मतलब तंत्रिका मतलब दिमागी हालत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होते हैं, जो खालिस्तान का प्रदूषित मतलब पारा से जो प्रभावित, जो पारा बहुत मात्रा में, जिस मछली में पारा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस मछली को खाते हैं तो मीना-माटा बीमारी हो जाता है, जो तंत्रिका विकार को, है ना, जो तंत्रिका जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के संदेश को हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, उसको प्रभावित कर देता है, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है मीना-माटा बीमारी। आहार में लोहे की कमी कौन से रोग होता है? तो अभी तुरंत बताए थे, आहार में जो लोहा की कमी हो जाती है तो एनीमिया, खून की कमी हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर ही बता दिए थे, ठीक है ना, खून की कमी हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, कौन सी बीमारी जो है एक से जुड़ी अप्रभावी बीमारी है जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक 8 FB3 की कमी से होता है, जो सहज परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभ हो सकती है? तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए बीमारी एक प्रकार का एक से जुड़ी अप्रभावी बीमारी जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक जो 8 होता है की कमी से हो जाता है, जो सहज उत्परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभ हो सकती है, ठीक है ना। घेघा रोग
का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी के कारण था? आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग जो है, इसके पोषक तत्व जो है एक प्रकार का आयोडीन पोषक तत्व है, उसकी कमी के कारण घेघा रोग हो सकता है। प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशीरिको, है ना, क्वाशीरिकोर, ठीक है ना। प्रोटीन की अत्यधिक कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरोकर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिएगा। बोल रहा है आगे कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? तो खसरा। खसरा रोग जो है एक प्रकार का संचारी रोग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को खसरा है, सर्दी है, खोखी है, दमा है, तो उसके करीब हम बैठते हैं तो खोखता है, तो उसके विषाणु जो निकलता है उसके मुंह से और डायरेक्टली हम उसको सांस के द्वारा हम यदि ले लेते हैं तो उससे भी हमारा भी फैल सकता है, ठीक है ना। खसरा, खांसी, दमा, ये सब क्या हो सकता है? फैल सकता है। कोई दिक्कत? चलिएगा, आज यहीं तक रहने देते सेशन, और आगे की क्लास हम कल की करेंगे। और यदि आप सबको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को हम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज यहीं तक रहने दें। जय हिंद।